दोस्तों, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि डिजिटल करेंसी भारत में भी लॉन्च हो चुकी है। अब आप डिजिटल लेन-देन कर पाएँगे। अब आपको फिजिकल रुपी का लेन-देन की बजाय आप डिजिटल तरीके से लेन-देन कर पाएँगे। इसके लिए आरबीआई ने मतलब कि भारत सरकार ने आपको रुपए नोट भी जारी कर दिए हैं। जैसे कि 1 का कॉइन हुआ, 2 के कॉइन हुए, 20 का नोट हुआ, 50 का नोट हुआ, 100 का नोट हुआ, 200 का, 500 का और 2000 के। ये कैसे दिखने में होंगे, साथ-साथ आप डिजिटल करेंसी कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये पूरा आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि आपका डिजिटल करेंसी के बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला भविष्य डिजिटल करेंसी का होने वाला है। बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों के मन में कि डिजिटल डिजिटल करेंसी क्या है, ये फिजिकल जो अभी करेंसी चल रही है, अभी जो रुपए चल रहा है, इससे कैसे अलग होगा, कैसे इस्तेमाल करेंगे, इन सभी के डाउट्स आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो बने इस वीडियो में लगातार। मैं हूं पवन छागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प इन हिंदी। दोस्तों, हेल्प इन चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। तो डिजिटल ई रुपी जानने के लिए मैं आपको सीधे एनपीसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलूंगा। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की आपको जानकारी दी है, लेकिन मैं इसका पूरा आपको बहुत ही रिलायबल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि डिजिटल करेंसी या ई रुपी क्या है। तो देखिए, अभी क्या होता है, हम लोग अगर कोई भी सामान परचेज करना होता है तो 5 का नोट, अगर आपका 5 का आपने सामान परचेज किया तो आपने 5 का सिक्का निकाला और दुकानदार को दे दिया और आपको उसने सामान दे दिया। ठीक है। अगर 100 रुपए की चीज़ खरीदते हैं तो 100 का नोट निकाला, दे दिया। या आपने 100 का नोट नहीं, आपके पास 20-20 के नोट है या 50 का नोट है, तो 100 आपने जोड़कर उसको दे दिए। लेकिन अब अभी आपको क्या होता है, रुपीज नोट हाथ में लिए होते हैं और हाथ में दे देते हैं। लेकिन अब ज़माना बदल चुका है, इसमें सरकार को बहुत सारे खर्चे भी आते थे। मैं बताऊंगा ये खर्चे क्या आते थे। लेकिन अब भारत सरकार ने, आरबीआई ने डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है। अब आपके मोबाइल फ़ोन पे एक एप्लीकेशन होगा और जिससे आप सामान खरीद रहे हैं उसके पास भी एक एप्लीकेशन होगा। आपके मोबाइल फ़ोन पर बहुत उसी एप्लीकेशन के अंदर नोट पड़े होंगे। 1 का सिक्का पड़ा होगा, 2 का सिक्का पड़ा होगा, 5 का सिक्का पड़ा होगा, 10 का सिक्का या नोट पड़ा होगा, 20 का करेंसी नोट पड़ी होगी और 50 की करेंसी पड़ी होगी। ऐसे करेंसी पड़े होंगे आपके वैलेट में। आपको 100 रुपए का आपने सामान खरीदा, आपके पास अगर 100 का नोट है, आपका जो एप्लीकेशन उसमें, तो आपने 100 का नोट डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया उसको। अब 100 का नोट ट्रांसफ़र करने के लिए क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके पास भी क्यूआर कोड होगा, आपके ने स्कैन किया और आपने 100 का नोट सेलेक्ट किया, उनके पास 100 का नोट पहुँच गया, मतलब उनके पास 100 रुपए पहुँच गए। अब मैं आपको अभी और ब्रीफ समझाऊँगा, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये नोट जारी किए गए हैं, ये कैसे दिखते हैं, वो दिखने में कैसे आपको लगते हैं वो बताता हूँ। मेरे पास सारे नोट यहाँ पर अवेलेबल है, मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले रखा है। तो ये देखिएगा, 20 का नोट आपको दिखने वाला है। यहाँ पर आप देख पर मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। ये 20 का ई कूपन इसे बोल सकते हैं, डिजिटल करेंसी बोल सकते हैं। दोस्तों, ये आपको हाथ में नहीं देखने को मिलेगी, आपको मोबाइल में ऐसा छपा होगा दिखने को मिलेगा। तो ये 20 का नोट है, 20 रुपये देखिए आप देख रहे होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप अब ये 50 का नोट आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए 50 का नोट ऐसा दिखने वाला है डिजिटल करेंसी के तौर पे, ये आपको मोबाइल फ़ोन पर ही दिखेगा। वहीं अगर हम बात करें 100 के नोट की, तो ये 100 का नोट आपको ऐसा दिखेगा। वहीं अगर बात करें 200 के नोट की, तो ये देखिए 200 का नोट आपको ऐसा दिखेगा। इसका कलर भी हल्का से पिंक टाइप का है। वहीं बात करें 500 के नोट का, तो ये आपको 500 रुपीज़ ऐसे दिखेंगे, आप देख पा रहे होंगे। 500 के बाद डायरेक्ट 2000 का नोट सरकार ने जारी किया है, 2000 का कूपन जारी किया है, तो ये 2000 का नोट होगा। वहीं अगर बात करें इनके सिक्कों की, कॉइन कैसा दिखेगा, तो ये देखिएगा मेरे पास 1 रुपीज़ का कॉइन है। ये 1 रुपए का कॉइन ऐसा आपको दिखने वाला होगा आपके मोबाइल फ़ोन पे। सपोज दैट आपको किसी को 21 रुपए भेजने हैं, तो 20 का नोट और 1 रुपए का सिक्का सिलेक्ट करेंगे और आप उसको डायरेक्टली सेंड कर देंगे, उसको 21 रुपए सेंड हो गए। अब बात ये आती है कि बहुत के मन में सवाल ये है कि डिजिटल रुपी और यूपीआई जो फ़ोन पे या ये सब चला रहे हैं आप गूगल पे, इनमें डिफरेंस क्या हुआ? डायरेक्ट अगर आपको 21 रुपये भेजने हैं तो फ़ोन पे से भी 21 रुपये भेज सकते हैं, फिर डिफरेंस कैसे आप करेंगे कि जो अभी करंट सिस्टम चल रहा है और जो भी डिजिटल करेंसी के रूप में सिस्टम आया, इसमें कैसे डिफरेंस करेंगे? तो दोस्तों, डिफरेंस ये होगा, पहला डिफरेंस तो अभी आपको गूगल पे या फ़ोन पे चलाने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। दूसरा, ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, बीच में बैंक सम्मिलित होता है। अगर आप फ़ोन पे से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो पहले रिक्वेस्ट बैंक के पास जाता है और बैंक
फिर उसे सेटल करता है। लेकिन डिजिटल करेंसी में बिना इंटरनेट के भी आप इसे सेंड कर सकते हैं, एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान मतलब भेज सकते हैं। और साथ ही यहाँ बैंक का कोई रोल नहीं होगा, बैंक का सिर्फ एक बार रोल होगा, जब आप सपोज दैट आप चाहते हैं डिजिटल करेंसी जो एप्लीकेशन उसमें आप कुछ रुपए ऐड करें, तब बैंक का एक बार काम होगा। आपने 500 रुपए की डिजिटल करेंसी अपने में लोड कर ली। लोड कैसे करेंगे तो वो मैं प्रोसीजर बताऊंगा। वो एप्लीकेशन जैसे लॉन्च होता है ना, उसका एप्लीकेशन जैसे लॉन्च होता है तो 500 के नोट आप 200 के ले लीजिएगा, डिजिटल करेंसी 20-20 के ले लीजिएगा, जो भी आपका है। आपको जिस फॉर्मेट में पैसे चाहिए वो सिलेक्ट करते जाइए, नोट ओवरऑल टोटल कर लीजिए 500, और आप बैंक आपके डिजिटल करेंसी आपके वैलेट में फीड कर देगी। अब इस डिजिटल करेंसी को आप कहीं भी इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी बता दूं मैं, ये सिर्फ 4 सिटी में स्टार्ट किया गया है एज अ पायलट प्रोजेक्ट, और 4 बैंक भी यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। 4 बैंक भी अभी केवल ई रूपी दे रही हैं, जिसमें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जाहिर सी बात होगी क्योंकि काफ़ी बड़ी बैंक है। और वहीं इसकी और जानकारी के लिए देखिए कि मेरे पास एक PDF है दोस्तों, और यहाँ पर पूरा डिटेल जानकारी दी गई कि रुपए क्या है, इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे वगैरह, बहुत सारा यहाँ कंटेंट दिया गया है। फ्लो डायग्राम भी दिया गया है समझाने के लिए कैसे काम करेगा वगैरह वगैरह। आपको यहाँ नीचे आएंगे तो फ्लो डायग्राम ये देखिएगा मिलता है। वही स्पॉन्सर कोई होगा और वाउचर क्रिएशन रिक्वेस्ट बैंक के पास जाएगा, बैंक यहाँ पर भेज देगा। तो ये अब इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है तो आप इसे अभी चालू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये अभी कल 4 सिटी में लॉन्च किया गया, तो उसी 4 सिटी में चलेगा। और NPCI के वेबसाइट पर आएंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। FAQ पर अगर आप जाते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पर, तो आपके सवालों के यहाँ पर जवाब मिलेंगे। जो आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं वो, तो आपको ये पता चल गया होगा डिजिटल करेंसी और फिजिकल करेंसी में क्या डिफरेंस होगा, आपको शायद पता चल गया होगा। मैंने काफ़ी हद तक आपको बारीकी से चीज़ें समझाई हैं जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना मिले। अब FAQ में आकर आप देख सकते हैं, यहाँ पर FAQ दिए हैं, जनरल FAQ, व्हाट इज ई रूपी, वो आप देख सकते हैं। हु कैन इशू ई रूपी, ई रूपी इशू कौन करेगा। ई रूपी कैन बी इशूड ओनली बाई बैंक ऑथराइज्ड बाई RBI, जो RBI जिसे ऑथराइज्ड करेगा वही बैंक ई रूपी इशू करेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाउचर क्रिएशन, कितने अमाउंट का ई रूपी अभी आप क्रिएट कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट ऑफ ईच ई रूपी शैल नॉट एक्सीड्स इनर INR 10,000 और एज डिफाइंड बाई रेगुलेटर्स। तो 10,000 से ज़्यादा अभी आप ई रूपी नहीं डिसाइड कर सकते। कैन ई रूपी बी रिडीम्ड फॉर कैश या कैशबैक। अब देखिएगा दोस्तों, आपको ई रूपी आपने इस्तेमाल किया और आपको अब लगता है कि मुझे कैश चाहिए अभी, क्योंकि पूरा डिजिटलीकरण होने में बहुत समय लगेगा, आपको भी पता है। तो उसको रिडीम्पशन का ऑप्शन है, वहाँ पर आप ई रूपी को कन्वर्ट कर सकते हैं फिजिकल रूपी में बाय बैंक। आप बैंक को रिक्वेस्ट भेजेंगे, ई रूपीज आप बैंक को भेजेंगे, बैंक आपको पैसा दे देगा फिजिकल तरीके से। तो ये पूरा प्रोसीजर था। हाउ, यहाँ आप देख सकते हैं, हाउ मैनी वाउचर कैन बी इशूड फॉर 1 यूजर, एक यूजर के लिए कितने वाउचर। यहाँ वाउचर जो शब्द दोस्तों यूज किया गया है, ये नंबर ऑफ नोट्स को यूज किया गया। जैसे 20 का नोट अगर आप, जैसा कि मैंने दिखाया था, उसे 20 का वाउचर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इशूअर बैंक, एक्वायर बैंक्स, स्पॉन्सर, मर्चेंट, ई रूपी बेनिफिशरीज। बेनिफिशरी पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। हाउ आ ई रूपी बेनिफिशरी विल रिसीव ई रूपी, जो बेनिफिशरी होगा वो कैसे रिसीव करेगा पैसा। कैन रिसीविंग ई रूपी इन फॉर्म ऑफ QR और SMS स्टेरिंग, SMS के माध्यम से या आप QR स्कैन करके ई रूपी का लेन देन कर पाएंगे। वहीं हाउ आ ई रूपी बेनिफिशरी विल नो इंफॉर्मेशन सच एज expiry of e-rupees. The e-rupee received to e-rupee beneficiary will have all the basic information such as expiry date, purpose of the e-rupee, contact detail is, सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगी। तो और भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस्तेमाल करने के लिए जैसा कि मैंने बताया, जल्द ही बैंकें अपना ई रूपी इशू करना स्टार्ट करेंगी। जैसे RBI इनको अथॉरिटी देती है, सभी का अलग अलग एप्लीकेशन होगा
और आप उसमें कुछ ई रुपी मतलब डिजिटल करेंसी कन्वर्ट करके रखेंगे, एक वैलेट होगा, उससे आप क्यूआर कोड से स्कैन करके दे भी सकते हैं किसी को अगर आपको पैसे देने हैं, और उसे क्यूआर कोड से ले भी सकते हैं। बिना इंटरनेट के सारी काम होने वाले हैं। तो ई रुपीज़ कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे देखिए क्या होगा, जो सरकार का पैसा छापने में खर्च आता है वो सारा बचेगा। आपको पता है अगर कोई भी नोट छापा जाता है तो उसके लिए कागज़ चाहिए, स्याही चाहिए, लेबर कॉस्ट चाहिए, बहुत सारी सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं नोट को छापने में। तो ये सारी नोट्स को छापने वाली प्रॉब्लम्स कम होंगी। बस एक चैलेंजिंग आएगा यहाँ पर सिक्योरिटी का, क्योंकि अगर ऑनलाइन सिस्टम हैक हो जाता है तो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। उसके लिए सरकार काम कर रही है और इसे जैसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया गया है। अगर ये सफल होता है तो ऑल इंडिया में डिजिटल करेंसी या ई रुपी फैला दिया जाएगा और आप सभी लोग, हम लोग अभी जैसे आसानी से यूज करते हैं फ़ोन पे, बात करें गूगल पे की बात करें, पेटीएम की बात करें, भीम यूपीआई की बात करें, ऐसे ही ई रुपी का भी प्रचलन होगा और आसानी से सभी लोग ई रुपी का जो लेन देन है वो कर पाएंगे। और आपको ऐसे नोट जो कि जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये सारे नोट भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे और आसानी से इनसे लेन देन कर पाएंगे। 200 का नोट आप देख सकते हैं, ऐसा आपको दिखेगा वाउचर। तो ये पूरी जानकारी थी और ये पूरा आपको इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कोई भी डाउट है किसी प्रकार का ई रुपीज़ से तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, या आप एनपीसीआई की वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।